जय जगन्नाथ। आसतु आज आम महान नायक विप्लवी स्वाधीनता संग्रामी धरणीधर भूया विषय किसी आलोचना करवा। धरणीधर नायक ओडिशा के आदिवासी क्रांतिकारी धरणीधर नायक, द ट्राइबल रेवोल्यूशनरी ऑफ ओडिशा। धरणीधर नायक का नाम ओडिशा के इतिहास में एक वीर आदिवासी नेता के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। वो भूना जनजाति से संबंध रखते थे और गंजाम जिले के खानपारा क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्हें राजा की तरफ से थोड़ी शिक्षा प्राप्त हुई थी, लेकिन उनका दिल गरीब आदिवासियों के दुख दर्द को महसूस करता था। उस समय ओडिशा में बेटियारी प्रथा थी, जिसके तहत आदिवासियों को जबरन बिना मजदूरी के राजा के लिए काम करना पड़ता था। यह एक अमानवीय प्रथा थी जिसने आदिवासी समुदाय का जीवन दयनीय बना दिया था। धरणीधर इस अत्याचार को सह नहीं सके। वो सन 1891 में युवा थे, लेकिन उनके अंदर विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने भूना आदिवासियों को संगठित किया और बेटियारी प्रथा के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। यह विद्रोह 1891 से 1896 तक चला। आदिवासियों ने हिम्मत दिखाई और सशस्त्र विद्रोह भी किया। धरणीधर नायक ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ भी आदिवासियों का नेतृत्व किया। उनका यह विद्रोह ओडिशा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हालांकि उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये जता दिया कि आदिवासी समाज अब अत्याचार सहने को तैयार नहीं है। धरणीधर नायक भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी वीरता और आदिवासियों के हकों के लिए संघर्ष की कहानी ओडिशा के आदिवासी समाज को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। निश्चित रूप से धरणीधर भाई के बारे में और जानने के लिए आपके पास ये विकल्प है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में अधिक जानें। इतिहास बताता है कि धरणीधर का जन्म 5 मई 1864 को कोयंझर जिले के कुसुमिता गांव में हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें राजा के सहयोग से कुछ शिक्षा प्राप्त हुई थी, यहाँ तक कि उन्हें कटक के सर्वेक्षण स्कूल में भी पढ़ने का मौका मिला। विद्रोह के कारणों को गहराई से समझें। हालांकि उन्हें राजा से थोड़ी शिक्षा मिली थी, लेकिन उनके दिल में गरीब आदिवासियों के लिए हमेशा सहानुभूति रही। बेटियारी प्रथा आदिवासी समुदाय पर अत्याचार था और यही कारण था कि धरणीधर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। केओंझर विद्रोह के विवरणों का अन्वेषण करें। आप 1891 से 1893 तक चले केओंझर विद्रोह के बारे में अधिक जान सकते हैं। इस विद्रोह में आदिवासियों ने धरणीधर के नेतृत्व में हिम्मत दिखाई और सशस्त्र विरोध भी किया। ठीक है, धरणीधर भाई के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। विवाद और निर्वासन। धरणीधर का राजा धनंजय नारायण भांज के साथ मतभेद हो गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनके असहमति के कारणों में से एक बेटियारी प्रथा को लेकर राजा का रवैया भी था। इसके बाद उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ा। अन्य आदिवासी समूहों से जुड़ाव। निर्वासन के दौरान धरणीधर ने मयूरभंज जैसे अन्य क्षेत्रों के आदिवासी समूहों से संपर्क स्थापित किया। संभव है कि उन्होंने वहां भी आदिवासी हकों के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हो। स्मृति को सम्मान। ओडिशा में आज भी धरणीधर नायक को एक वीर क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में उनकी मूर्तियां भी स्थापित की गई है। उनका विद्रोह भले ही सफलता की पराकाष्ठा तक न पहुंचा पाया हो, लेकिन यह आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष की एक महत्वपूर्ण ज्वाला थी। एहीपरी महापुरुष मानक विषय जानिबा पई हेले आपण माने भिडियोटी को सब्सक्राइब करंतु एवं भलो लागुथिले भिडियोटी लाइक करी छोटो कमेंट टिए दियंतु। भिडियोटी देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।